हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। आई एम विकास। ज्ञान गैजेट पर आपका स्वागत है। इस चैनल को बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है, जो बच्चे अपने आप को कमज़ोर समझते हैं या फिर सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, उनके लिए डेडिकेटेड है। ज्ञान गैजेट पर वही पढ़ाए जाएंगे जो विभिन्न एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे वो इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूजीसी नेट, एसएससी, रेलवे, सीटेट, ईटीसी। ज्ञान गैजेट का प्रयास है आपका सिलेक्शन दिलाना। इन चैनल पर जो भी पढ़ाए जाएंगे 80 to 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। हमारे प्यारे विद्यार्थियों, जीवन में सफल होने के लिए पढ़ना ही काफ़ी नहीं, बल्कि पढ़ी हुई चीज़ों को बार बार रिवीजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। एंशिएंट हो गया, मिडिवल हो गया, मॉडर्न हो गया। मॉडर्न इसको प्राचीन बोलते हैं, मध्यकालीन, और ये हो गया आधुनिक। ये 3 हिस्ट्री है। हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे आज माइंड में बना लेते हैं। स्टार्ट करेंगे एंशिएंट से। आज माइंड में बना लेते हैं कि एंशिएंट में क्या पढ़ेंगे। एंशिएंट प्लस अर्ली मिडिवल एक साथ पढ़ाएंगे। दोनों एक साथ पढ़ाएंगे। एंशिएंट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले ये समझ लेते हैं, ताकि आप लोग को माइंड में हो जाए। माइंड में क्रोनोलॉजी, ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, जिसको टाइमलाइन भी बोल सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको पता चल जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आते ही डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। दूसरा नंबर क्रोनोलॉजी ऑफ डायनेस्टी, एंशिएंट डायनेस्टी। तीसरा बुक्स एंड ऑथर। चौथा स्टोन एज। स्टोन एज में लोअर, जिसको निम्न बोलते हैं, मिडिल, जिसको मध्यकालीन बोलते हैं, मध्यपाषाण काल, और अपर, जिसको नवपाषाण काल बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आईवीसी में पढ़ेंगे अर्ली, मैच्योर, थर्ड नंबर में लेटर। ये तीनों पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे वैदिक एज। इसमें दोनों पढ़ेंगे, अर्ली, लेटर। फिर पढ़ेंगे महाजनपद।
महाजनपद के बाद पढ़ेंगे बौद्धिज्म। उसके बाद पढ़ेंगे जैनिज्म। उसके बाद पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेजन, विदेशी आक्रमण जिसको बोलते हैं, इसको बौद्ध काल बोलते हैं। उतना तो आप लोग को पता ही होगा, इसको विदेशी आक्रमण। इसको उसके बाद पढ़ेंगे मौर्य। मौर्य के बाद पढ़ेंगे पोस्ट मौर्य, उत्तर मौर्य जिसको बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत लोग इसको बहुत कम पढ़ाते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे शुंग, कण्व, सातवाहन, कलिंग, हिंद, यवन जिसको बोलते हैं इंडो ग्रीक। उसके बाद पढ़ेंगे शक। शक के बाद पढ़ेंगे पहलव। पहलव के बाद पढ़ेंगे कुषाण। कुषाण के बाद पढ़ेंगे संगम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी आप लोग के बस माइंड मैप बना रहे हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे गुप्ता। गुप्ता ये जिसको बोलते हैं। गुप्ता पर पढ़ेंगे पोस्ट गुप्ता। पोस्ट गुप्ता में पढ़ेंगे बकाटक, उत्तर गुप्त। उत्तर गुप्त के बाद पढ़ेंगे मौखरी। उसके बाद पुष्पभूति। इतना पढ़ेंगे हम लोग गुप्ता में। अब मेनली आ जाते हैं अर्ली मिडिवल। अब हम लोग अर्ली मिडिवल में क्या पढ़ेंगे ये समझिए। ये टाइमलाइन मैं आपको बाद में बताऊंगा, टाइमलाइन का क्रोनोलॉजी है वो अलग बताऊंगा। तो चालुक्य पढ़ाएंगे, चालुक्य वंश। चालुक्य में क्या क्या पढ़ेंगे, बादामी, बेंगी, कल्याणी, ये पढ़ेंगे। चालुक्य के बाद पढ़ेंगे पहलव वंश। उसके बाद पढ़ेंगे कश्मीर के कारकोट वंश। उसके बाद पढ़ेंगे प्रतिहार वंश। उसके बाद पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के बाद पढ़ेंगे पाल वंश। पाल वंश के बाद पढ़ेंगे कश्मीर के उत्पल वंश। फिर पढ़ेंगे लाहौर वंश। फिर पढ़ेंगे राजपूत राजवंश। इसी टॉपिक से हमारा सारा खत्म हो जाएगा। राजपूत में हम लोग पढ़ेंगे गढ़वाल, परमार, चंदेल,
कलाचूरी, तोमर, चहलमान, अनिहिलवाड़ा, इतना पढ़ेंगे हम लोग। इसी के साथ हमारा अर्ली मिडिवल तक टाइमलाइन ख़त्म हो गया। टाइमलाइन कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये पढ़ेंगे, टाइमलाइन आप लोग को बाद में पढ़ाऊँगा। इतना माइंड मैप में ये सारा टॉपिक हो गया। थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल। आप लोग का सहयोग रहा तो काफ़ी आगे जाएंगे और हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जो भी एग्ज़ाम में आएंगे सारा पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। आप इसकी गारंटी मेरे से ले लो, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि क्या इम्प्रूवमेंट। मेरे हैंड राइटिंग पे नहीं जाना, मैं जो बोल रहा हूँ बस उस पर फोकस करना। आप अपना पेन रखो, कॉपी रखो साथ में, मैं जो बोल रहा हूँ बस जैसा ही लिखते जाओ और अपना मेंटेन करो। शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स में दूंगा लेकिन अभी नहीं दूंगा। आप लिखो, अपने हैंड राइटिंग से अच्छा समझ में आता है। थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल।